ऑल राइट, आज कर रहे हैं बैक एंड ट्रेपीजियस मसल्स। आज बैक एंड ट्रैप कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग क्लोज ग्रिप चिन अप्स। लेट्स गो टिल फेलियर। कोई रेपिटेशंस नहीं है। हो 9 ही आए क्योंकि इससे पहले मैंने एक और सेट किया था, उसमें 12 रेप्स आ गए थे मेरे। अब इसका एक और लास्ट सेट करते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही थी क्योंकि तो मैं मॉर्निंग 6 से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ फ्लोर पे। अभी आई थिंक 2:40 के अराउंड टाइम हो रहा होगा आफ्टरनून का, तो वैसी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट है, बट स्टिल आई एम हेयर वर्किंग आउट एंड शूटिंग दिस वीडियो। क्योंकि एक बात है कि गिव अप करना इजी है, बट गिव अप वाले माइंडसेट से उस वर्क को करना इट्स टफ, एंड वही एक चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। सो इसी के साथ करते हैं थर्ड सेट। जो आपकी चिन अप्स पुल अप्स है ना एक्सरसाइज, ये आपका बेसिक है जो कि मूवमेंट्स आपको आनी चाहिए। यही एक्सरसाइज है जो आपका फ्रेम को बिल्डअप करती है, लाइक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज, बॉडी वेट, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, है ना। तो आपको फैंसी मूवमेंट से पहले इन बेसिक मूवमेंट्स को मास्टर करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि आजकल जिम में ये मूवमेंट्स कोई करता ही नहीं है। मैं सुबह से लेके दिन तक इस जिम में रहता हूँ, हार्डली मुश्किल से कोई एक बंदा ही करता होगा चिन अप, और टोटल पॉपुलेशन कभी करती ही नहीं है। वो सब मशीन्स पे भागते हैं। वो चीज़ समझ आती है कि वो बहुत ही वीक है या कोई ओवरवेट है, तो उनका समझ आता है। बट अगर आप कैपेबल हो, बॉडी बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत जान है, तो पुल अप चिन अप ट्राई करो, उसको करने की ट्राई करो। यही बैक में वो थिकनेस और विड्थ लेके आएंगे। नाउ आवर सेकंड एक्सरसाइज इज क्लोज ग्रिप टी बार रोज। फर्स्ट का लेते हैं वार्म अप सेट, बस मूवमेंट को थोड़ा समझने के लिए। टी बार रो, अगेन ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। मुझे पर्सनली फैंसी एक्सरसाइज से ज़्यादा ओल्ड स्कूल पसंद है, बहुत पसंद है। ओल्ड स्कूल जो एक्सरसाइजेज हैं, बॉडी वेट, फ्री वेट्स, ये आपका बेस रेडी करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपने बेस पे काम करना चाहिए हम लोगों को, देन उसके बाद थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज में जंप करना चाहिए। बट मैं आजकल देखता हूँ कि लोग 2 महीने 3 महीने उनको होते नहीं है,
जिम में और वो सीधा एडवांस भाग जाते हैं। फर्स्ट मेक योर फाउंडेशन, क्लियर द बेसिक्स। चलो, बैक का वर्कआउट हो चाहे या फिर और कोई मसल हो, मेरा जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल रहता है। ट्रेनिंग को आप लोगों को कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। योर ट्रेनिंग शुड बी सिंपल, ठीक है। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल रहेगा उसमें एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल, दो दो करके मैं इसमें ट्रेनिंग करूँगा। सिंपल। एक तरफ अगर कोई बंदा है वो जिम में आता है और उसने सिर्फ 3 एक्सरसाइज चूज़ की भी है, पुल डाउन्स या फिर पुल अप्स, चिन अप्स, जो भी है, वर्टिकल पुल बेसिकली, हॉरिजॉन्टल पुल, टी बार रो कर रहा है, बेंट ओवर कर रहा है या केबल रोज कर रहा है, एंड थर्ड फॉर इज आइसोलेशन या फिर लोअर बैक। से लोअर बैक भी आपका हिट हो जाती है टी बार रोज में या बेंट ओवर रोज में, क्योंकि आपके इरेक्टर स्पाइन उस टाइम काम करते हैं तो वो ट्रेन हो जाते हैं। यस, थर्ड एक्सरसाइज आइसोलेशन के लिए स्ट्रेट आर्म पुल डाउन या फिर फ्लैट बेंच पे डंबल पुल ओवर्स। अगर कोई बंदा ये 3 एक्सरसाइज एक लंबे टाइम तक करता है और इन्हीं में प्रोग्रेस करता है, ये मेरी गारंटी है कि उसकी बैक आपसे अच्छी होगी। जो कि आप हर हफ्ते ही नई एक्सरसाइज ढूंढते हो, अलग अलग वेरिएशन ढूंढते हो, वो आपको बीट कर देगा। मिड बैक और लैट्स को ट्रेन एक थोड़ा सा हाई रो हाई रो के एंगल में। मुझे इसका अब नाम तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट यहाँ हाई केबल पुली रो, आई थिंक कुछ ऐसा ही। तो करते हैं इसको। बेसिकली इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे लीन करके एंड देन पुल करेंगे। वन, पूरा मिड बैक और लैट्स को फील करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। 2, 3, 5, 6, 7, 8. Let's do the last set. ये हमने कितनी कर ली एक्सरसाइज? We have done chin ups, T-bar rows, and third exercise. Now, one isolation movement, straight arm pull downs.
ऑल राइट, सो लास्ट एक्सरसाइज ट्रैप्स के लिए स्मिथ मशीन में करूँगा मैं शख्स, बट बिहाइंड द बॉडी। ग्रिप स्टांस थोड़ी सी वाइड करेंगे हम लोग। एंड नाउ लेफ्ट, सीधा खड़े होने की जगह मैं थोड़ा सा आके लीन करूँगा एंड फिर इसको करूँगा लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर करूँगा कॉन्ट्रैक्शन। 1 2 3 4 6 7 15। अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं इसमें ज़्यादा रेप्स क्यों कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि इतने रेप्स क्यों किए मैंने, क्योंकि जो हमारी ट्रेपीजियस मसल्स है, ये स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर है जो ज़्यादा रेप्स में एग्जॉस्ट करती है। बेसिकली एंड्योरेंस वाली मसल है। तो अगर आप इनमें 15 से 20 रेपिटेशंस दोगे तो ये अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगी। लेट्स ऐड 10 मोर प्लेट। अभी 1 घंटे पहले मेरी बॉडी और मेरा माइंड मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहा था कि आप वर्कआउट करो, बट फिर भी अपने माइंड की और अपने बॉडी की ना सुन के मैंने प्री वर्कआउट पिया और अपने वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज फिनिश कर रहा हूँ। कोई भी एक्सरसाइज मिस किए और साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आपका माइंड ये कभी नहीं चाहेगा कि आपकी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर जाए, वो आपको कंफर्ट रखेगा, बट ये डिसीजन आपका होगा कि आप अपना डिस्कम्फर्ट होते हुए काम करो या फिर उस कंफर्ट जोन में ही रहो। क्योंकि ग्रोथ तो आपको देखो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही मिलेगी। अगर मैं आज वर्कआउट छोड़ देता तो एक रिग्रेट रहता मन में कि यार मतलब मैंने अपने लेजीनेस को अलाउ किया कि तू वर्कआउट मत कर, शूट मत कर, घर चले जा, सो जा घर जाके। बट अंदर वो एक मोटिवेशन कह लो, मोटिवेशन तो नहीं क्योंकि मैं मोटिवेशन से काम नहीं करता। मेरे अंदर एक विल है कि अगर चेंज करना है तो करना है। अब वो चाहे मैं कैसे भी करूं, प्री वर्कआउट पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, कुछ भी करूं, बट करना है। तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी माइंड की नहीं सुनी और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लास्ट सेट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ओए, हैवी है। 1 2 मोटिवेशन इज फेक, टोटली फेक। डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। इट्स नॉट मोटिवेशन। मैं ये वर्कआउट करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट वीडियोस पोस्ट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हूँ। ये मेरी विल है और डिसिप्लिन है टोटली कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है तो करना है। जितना अभी तक कुछ सीखा है इन सालों में वो मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके। फीलिंग गुड कि
वर्कआउट और रिकॉर्डिंग फिनिश किया। अब ये व्लॉग आएगा कल, ठीक है। हमारा टास्क हुआ कंप्लीट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।